How are you children? Welcome back our next science class. So student, in last class we discussing about the indicators and we have already discussed about the synthetic indicators and natural indicators. Now to be continue, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट एज इंडिकेटर। अब देखिए जो चाइना रोज होता है वो भी एक इंडिकेटर होता है। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। द नेचुरल कलर of the extract is light menu which change to dark pink in acidic medium। देखिए जो चाइना रोज होता है उसका जो नेचुरल कलर होता है लाइट होता है, लेकिन जब उसे हम एसिडिक के साथ मिक्स करते हैं एसिडिक मीडियम में तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाता है। ग्रीन इज बेसिक मीडियम, और जब वो ग्रीन कलर मिक्स जब वो सार में मिलता है बेसिक में मिलता है तो ग्रीन कलर हो जाता है। सो नो कलर चेंज इन न्यूट्रल मीडियम, और जब उसे न्यूट्रल मीडियम मिक्स करते हैं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। अब आता है हमारा फिनोप्थेलिन एज इंडिकेटर। जो फिनोप्थेलिन होता है वो भी एक इंडिकेटर होता है। फिनेप्थोलिन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ये एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है। इट फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन। उसका जो फॉर्म होता है कलरलेस सॉल्यूशन होता है। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब हम उसे पानी में घोलते हैं। कलर ऑफ फिनेप्थोलिन डज नॉट चेंज इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। जब हम उस फिनेप्थोलिन को एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में चेंज करते हैं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। वी अ ड्रॉप ऑफ फिनेप्थोलिन इज एडेड टू अ बेसिक, इट इम्प्रेट्स द पिंक कलर, और जब उसे बेसिक बेस के साथ मिक्स करते हैं तो उसका कलर पिंक आता है। सो फिनेप्थोलिन इज अ बेस इंडिकेटर। तो हम कह सकते हैं कि जो फिनेप्थोलिन होता है एक बेस का इंडिकेटर होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विथ अ बेस, जब हम एक एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस, तो उसकी जगह पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द एसिड लॉस इट्स एसिडिटी एंड बेस इट्स एल्काइनिटी। तो जो एसिड होता है वो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है और जो बेस होता है उसकी एल्काइनिटी खत्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, तो हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। ओके, द अबोव मेंशन एक्टिविटीज सो डेट एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन ईच अदर। ये जो ऊपर एक्टिविटीज दी गई है यही दर्शाती है कि एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन एक्टिविटी ईच अदर एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव्स आउट हीट। जब हम एसिड और बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन की एक्टिविटी करते हैं तो ये हमें न्यूट्रलाइजेशन गिव्स हीट देती है। दस न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऊष्माक्षेपी प्रोसेस। देखिए अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें यदि ऊष्मा रिलीज होती है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी प्रकार यदि किसी रिएक्शन में ऊष्मा जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, उसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस सॉल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, सो इट इज अ केमिकल चेंज। देखिए हम जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं तो एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट। एंड जब वाटर विद द इवोल्यूशन, और जब वाटर मिलता है हीट के साथ तो इस चेंजेस को बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस। देखिए एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाई हमने तो हमें सॉल्ट मिला, और जब इसके साथ हमने वाटर को मिक्स किया तो उसमें क्या हो गया? हीट बन गई, जिसे बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। अभी तक हमने पढ़ा एसिड बेस, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। Salt are formed during a neutralization reaction and can be acidic, basic और neutral। देखिए जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, प्रोसेस से बनता है। रिएक्शन एंड कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जब हम एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, अम्ल, सार और न्यूट्रल की प्रोसेस करते हैं तब। टेबल सॉल्ट इज मोस्ट कॉमन सॉल्ट। जो टेबल सॉल्ट होता है जो हमारे घरों में यूज होता है बहुत कॉमन सॉल्ट होता है। इट इज मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एलिमेंट्स। जो सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट के मिलने से बनता है। इट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl।
बिसाइड टेबल सॉल्ट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर सॉल्ट। उसी के अलावा टेबल सॉल्ट के अलावा भी थाउजेंड्स और प्रकार के अन्य सॉल्ट्स होते हैं। पहला देखिए यहाँ पे आप एसिडिक एसिड्स, एसिड इन नेचर। अब जो नेचर में अम्ल होता है वो एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं। अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इज एसिडिक इन नेचर। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे नमक जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से जो नेचर में होते हैं। इट विल टर्न इन ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जो क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, साथ में हमने एक वीक बेस लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो हमें मिला अमोनियम क्लोराइड, एसिडिक सॉल्ट मिला, जो कैसा हो गया वाटर प्लस वाटर अलग हो गया। ओके, अब आता है बेसिक सॉल्ट। ये था पहला हमारा एसिड सॉल्ट, अब आएगा बेसिक सॉल्ट। अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अ बेसिक इन नेचर। अब हम लेंगे एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी हमने लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अब हम लेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। तो पहला लिया हमने कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट बनाया जो बेसिक सॉल्ट है प्लस वाटर। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, वीक एसिड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने इसको मिला के बनाया पोटेशियम फॉर्मेट, जो क्या बन गया हमारा बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अब आता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। अभी तक हमने रिएक्शन करी थी एसिड, बेसिक एंड ओके, अब हम करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। नाइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ना हम एसिडिक लेंगे और ना ही बेसिक लेंगे नेचर में से। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्मेड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस रिएक्ट विच ईच अदर। देखिए जो नेचुरल न्यूट्रल सॉल्ट्स होता है वो कैसे बनता है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड और वीक बेस लेंगे, जब हम इन चारों की रिएक्शन करवाएंगे, दीज सॉल्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया स्ट्रॉन्ग बेस भी लिया हमने, तो हमें क्या मिलेगा सोडियम क्लोराइड मिलेगा जो न्यूट्रल सॉल्ट है प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड जो हम खाने में यूज करते हैं, सोडियम की NaCl। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब देखिए सॉल्ट के प्रकार किनको होते हैं, पहला होता है क्लोराइड्स। सॉल्ट्स फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड। देखिए जो सॉल्ट होते हैं वो ये जो क्लोराइड बनते हैं ये कैसे बनते हैं, बेस हाइड्रोक्साइड रिएक्शन ऑफ अ बेस, सॉल्ट की जब हम बेस से ये जो बेस होते हैं जब इसको हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्लोराइड्स मिलते हैं। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आर सम एग्जाम्पल्स। ये सभी क्लोराइड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है सल्फेट्स। सेट्स फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम बेस की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं मीन सल्फेट की, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड करवाते तो हमें सल्फेट्स मिलता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एंड अमोनियम सल्फेट NH4 आर सम एग्जाम्पल्स। ये सभी सल्फेट सॉल्ट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेट। सॉल्ट्स फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ अ बेस। जो नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ नाइट्रिक एसिड। हम किसके साथ किसकी रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ हम बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रेट्स मिलता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा एसीटेट्स। एसीटेट सॉल्ट फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एसिडिक एसिड। जब हम बेस की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं, देखिए नाइट्रेट्स में हमने नाइट्रिक एसिड के साथ करी है, सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करी है, क्लोराइड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करी है, और एसीटेट्स में हम एसिटिक एसिड की
प्रोसेस करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तब हमें एसीटेट्स मिलते हैं। और कौन कौन से एसीटेट्स होते हैं? सोडियम एसीटेट CH3COONA, पोटेशियम एसीटेट CH3COOK, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 एंड मैग्नीशियम एसीटेट CH3COO2Mg। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।